बीती रात महाराष्ट्र का नागपुर जल उठा। देखते ही देखते माहौल इलाके से बदला। उसके बाद हिंसा बेकाबू होती चली गई। अब आसपास के 10 इलाकों में कर्फ्यू जारी है। सीएम फडणवीस ने लोगों से शांति की अपील की है। कल रात हुई हिंसा के बाद से माहौल तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन पुलिस ने वहां पर हालात को काबू में कर लिया है। पर सवाल बना हुआ है, आखिरकार औरंगजेब पर यह छिड़ा घमासान हिंसा में कैसे तब्दील हो गया? कई सवाल उठ रहे हैं। बीती रात नागपुर में हिंसा की ऐसी आग भड़की कि देखते ही देखते शहर जल उठा। धारदार हथियारों के साथ दंगाई सड़क पर उतर गए और सड़क किनारे लगी कार में आग लगा दी। हिंसा कर रहे लोगों के मन में ऐसी नफरत भरी थी कि निशाना चुन चुनकर लोगों को बनाना शुरू कर दिया। गाड़ियों के शीशे इस तरह से तोड़े गए मानो वो किसी बात का बदला ले रहे हों। खास बात यह है कि हिंसा के दौरान गाड़ियों की पहचान की गई कि आखिर इनका मालिक कौन है। धर्म के आधार पर स्वास्तिक और मूर्ति वाली गाड़ियों पर हमला बोला गया। बाइक पर एक के बाद एक कर कई वार किए गए, जैसे हिंसा करने वाले सब कुछ तबाह कर देना चाहते हो। नागपुर शहर का एक बड़ा इलाका पूरी रात सो नहीं पाया। देखते ही देखते पुलिस की तैनाती की गई। शुरुआती घंटों में हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर पूरी महाराष्ट्र सरकार एक्शन में दिखी। लोगों को हिदायत दी गई कि वो अपने घर में रहें, किसी के बहकावे में ना आएं, ना ही अफवाह पर ध्यान दें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अचानक नागपुर महानगर जलने क्यों लगा? महाराष्ट्र सरकार में गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि हिंसा कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, इसकी जांच की जा रही है। नागपुर में हिंसा की आग बुझ चुकी है, लेकिन इसकी तपिश अभी सिर्फ यहां ही नहीं, पूरी सियासी फिजा में महसूस की जा रही है। हिंसा के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब मिलना तय ही नहीं, लाजिमी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के विवाद के बीच अब एक मेले को लेकर बड़ा बवाल शुरू हो गया है। और यह मेला है यहां हर साल लगने वाला सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाला नेजा मेला। भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर भारत में मेला क्यों लगे? आखिर उसने भारत में ऐसा क्या कर दिया कि आज भी उसका देश में महिमा मंडन किया जाए? यही बात यूपी सरकार भी कह रही है। क्रूर हमलावर सालार गाजी की याद में लगने वाले मेले को इजाजत देने से योगी की पुलिस ने इनकार कर दिया है। एक बार बता दूं, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जो सोमनाथ लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। हैरानी की बात यह है कि योगी सरकार के इस फैसले के विरोध में इसके आयोजन के जुड़े लोग अदालत जाने की तैयारी में हैं। हर साल की तरह इस साल भी नेजा मेला पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है और यहाँ झंडा लगाया जाता है नेजे का। उसके 8 दिन बाद में जो है नेजा मेले का आयोजन होता है। अब सरकार ने हमें ये बताया, उन्होंने एसपी साहब ने, क्या ऐसा है कि आप जो है इसमें परंपरा जो परमिशन आप इसमें लागू कराइए मजिस्ट्रेट साहब से। कभी इसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये 1000 साल की इसकी तारीख है। 1006 साल से ये यहाँ संभल में मनाते रहे हैं इसको। आपकी बार ही ऐसा हुआ है
कि एडिशनल एसपी साहब ने इसको जो है मना कर दिया। सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था और उस पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का आरोप है और यहाँ के लोगों के दिलों में इस हमलावर के प्रति नफरत की आग है। संदेश साफ है, जिसने भी देश के खिलाफ काम किया है उसका महिमा मंडन नहीं होगा और लुटेरों की याद में कोई मेला नहीं लगेगा। ये बात खुद योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं। तो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, उनको बोलो वही हाल कर देंगे जो हाल महाराज सुहेल देव ने सालार मसूद का किया था। दरअसल संभल में ये मेला हर साल सैयद सलार मसूद गाजी की याद में होता है, जो मोहम्मद गजनवी का भांजा था और इसने सोमनाथ समेत कई मंदिरों को लूटा था। संभल में मेले का आयोजन 2 जगहों पर 3 दिन के लिए होता है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। लिहाजा इस कुरीति को खत्म करने के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाया। ये न्यू इंडिया है, यहाँ गुलामी के निशान अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सवाल देश का है, देश को नुकसान पहुंचाने वाले का आखिर गुणगान क्यों हो? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।